तो न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे के बाद प्रदेश के किसानों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जाहिर तौर पर किसान ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। आप बताएं कि जो ये अभी कृषि सुधार कानून आया, क्या लगता है आपको, क्या किसानों के हित में है, खिलाफ है? किसानों के हित में। कैसे? बहुत बढ़िया कानून है, एमएसपी मिलेगी। ये मोदी जी ने कहा कि एमएसपी बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेगी और किसानों को जो है अपनी खेती का जो एग्रीमेंट अगर करेंगे तो उनकी इच्छा पे वो चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, और जो उनसे एग्रीमेंट होगा उसका पैसा मिलेगा। और अगर उसमें कोई समस्या आएगी तो कोर्ट जाने का विकल्प और अधिकार भी मोदी जी ने दिया है। लेकिन उसी एमएसपी के मुद्दे को लेकर तो आंदोलन कर रहे हैं किसान। नहीं, किसान गलत कर रहे हैं, किसानों के हित में ये कानून। अच्छा, जो एक क्या इस बात को लेकर डर है कि ऐसे खरीदने के लिए बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं, जमीन कब्जा नहीं करेगी। कोई डर नहीं है आपको? नहीं, कोई डर नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि बाहर जो विकल्प मिला आपको वो ठीक है या नहीं है? ठीक है, किस तरीके से ठीक है? बाहर का मूल्य अपने को पैसा, बाजार में मूल्य ज्यादा पैसा मिलेगा किसानों को। किसान तय कर पाएगा? हाँ, किसान तय कर पाएगा। आपको क्या लगता है? सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताएं। अब मैं तो ये बताता हूँ कि हमारी उपज का लाभ हमें मिले और खुद ही हकदार बने बेचने का, कि मैं 800 में बेचूँ, 1000 में बेचूँ या 2000 में बेचूँ। ये व्यापारी जो अपने मंडी के में इन टोली की टोली है आपके। चलिए, हमारे साथ संवाददाता दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं जयपुर से और कपिल श्रीमाली भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपने सुना कि जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि वो इस कानून के समर्थन में हैं। लगभग 61% से भी ज्यादा किसान ये मान रहे हैं कि ये कानून उनके पक्ष में है, उनका ये हक है कि वो अपनी उपज को मंडियों से बाहर भी बेच सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, कृषि कानूनों के पक्ष विपक्ष में लगातार बातें कही जाती रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं, लेकिन अब हम अपने सर्वे के जरिए, यानी नेटवर्क 18 जो है वो अपने सर्वे के जरिए एक मुकम्मल राय जो है हम कह सकते हैं कि लोगों की लेकर आया है, क्योंकि एक व्यापक पैमाने पर सर्वे किया गया है। 22 राज्यों में सर्वे है, केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें शामिल है। इसके साथ तकरीबन 2500 लोगों पर यह सर्वे किया गया है और अलग अलग श्रेणियों के लोगों पर सर्वे किया गया है। तो एक मुकम्मल राय निकलकर सामने आई है कि आखिर क्या सोचते हैं लोग इन कृषि कानूनों के बारे में, और जिस तरह की राय निकलकर सामने आ रही है वो कृषि कानूनों के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि अधिकांश लोग ये मानते हैं कि कृषि कानून जो है वो कहीं ना कहीं किसानों का हित सुरक्षित करते हैं। तकरीबन 12 तरह के सवाल पूछे गए थे इस सर्वे में, और उन अधिकांश सवालों के जरिए जो है लोगों ने अपनी राय जो है वो कृषि कानूनों के पक्ष में व्यक्त की है। 54% लोग ऐसा मानते हैं कि ये कानून जो विरोध किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। देखिए, किसान जो है वो राजनीति का प्रमुख बिंदु हमेशा से रहा है। भारत में कोई भी पार्टी जो है वो किसानों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि भारत में जो सत्ता का रास्ता है वो कहीं ना कहीं खेतों से होकर गुजरता है, तो हर पार्टी को, हर दल को किसानों को साधना जरूरी होता है, और कई बार इसी वजह से ये भी होता है कि केवल विरोध करने के लिए विरोध दिखाना पड़ता है, क्योंकि उस वर्ग को साथ लेना पड़ता है। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है वो शिरोमणि अकाली दल का है। वो क्योंकि केंद्र सरकार में शामिल थी और जब किसानों का मुद्दा आया तो उसने अपना जो है वो रास्ता अलग किया केंद्र सरकार से और किसानों के फेवर में जाकर खड़ी हुई। इसी तरीके से राजस्थान में अगर उदाहरण देखें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो भी पहले जो है वो लगातार जो है एनडीए में शामिल है और केंद्र सरकार के साथ में खड़ी थी, लेकिन जब किसानों का मुद्दा आया तो उन्हें जो है वो एनडीए से अलग जो है विरोधी सुर जो है वो अख्तियार करना पड़ा। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो विपक्षी दल है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो किसानों का साथ दें, क्योंकि ये एक अवसर है उनके लिए कि अवसर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर हावी है और लोगों ने भी अपनी राय इसी तरह की व्यक्त की है। 54% लोग अगर ये मानते हैं कि राजनीतिक रूप से ये आंदोलन हाईजैक हो गया है तो इस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा। और एक मुद्दा जो है वो पराली जलाने को लेकर भी था, क्योंकि उसमें भी अधिकांश लोगों ने इस तरह की राय दी है कि क्योंकि दिल्ली के लोग जो है वो प्रदूषण से बड़े स्तर पर प्रभावित रहते हैं और केवल ये कह दिया जाना कि दिल्ली के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए और पराली जलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, तो ये कहीं भी किसी भी रूप में उचित नहीं की जा सकती। और लोगों ने जो है उसके
उसे जो है नकार दिया इस तर्क को, और ये कहा है कि पराली जलाने पर जो है वो रोक लगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों के भी अपने अधिकार हैं, प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का उनका अधिकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये एक मुकम्मल राय जो है वो निकल कर आई है और इस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा। हालांकि कुछ शंकाएं हैं, जो मूल रूप से जो ठेठ किसान है, जो जिसे केवल खेती से मतलब है, उसे कोई मतलब नहीं है राजनीति से, वो नहीं जानता कि किस तरह के प्रावधान इन कृषि कानूनों में किए गए हैं। तो कुछ शंकाएं उनके मन में भी है, लेकिन उन शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। निश्चित तौर पर केंद्र इसे हाईजेक जो कह रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं दिखता है इस सर्वे के बाद। हमारे साथ कपिल श्रीमाली जुड़ चुके हैं। कपिल, लगातार मोदी सरकार ये कहती रही है कि ये सरकार गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, जवानों के लिए है, और मोदी जी ने हाल ही में कहा है कि हम लगातार किसानों की अच्छाई को लेकर के, उनकी उन्नति को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। यदि इस कानून में कई खामियां हैं तो इसका संशोधन वाकई है। हम किसानों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो आए, टेबल पर बैठें, बातचीत करें, इसका समाधान निकालें। लेकिन विरोध करना, हर बात को लेकर के विरोध करना, क्या कुछ लोगों की राजनीतिक मंशा हो सकती है? ऐसे में जो एक्चुअल में किसान हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उनको हाईजेक कहीं ना कहीं किया गया है। इस सर्वे से तो यही पता लगता है, क्योंकि 60% से ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा लाया गया कृषि कानून जो है वो बेहतर है, उनसे उनका हक मिलेगा, वो कहीं भी अपने उपज को बेच सकते हैं, मंडियों से बाहर भी जाकर, इससे उनका फायदा होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जब किसान बिल सामने आया उसके बाद जब विरोध के स्वर मुखर होने लगे तो केंद्र सरकार ने पक्ष में इसका माहौल बनाने की पूरी कोशिश की और दूसरी पार्टियों ने चूंकि विपक्ष में है ऐसे में विरोध करने की भी कोशिश की। लेकिन ये सर्वे बताता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर जाकर आम जनता को और किसानों को जो समझाने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर उनकी समझ में आया है कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार किसानों के लिए लेकर आई है, ये उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनके आर्थिक स्तर को मजबूत करने के लिए और आधुनिक कृषि की ओर उन्हें जोड़ने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और यही वजह है कि जब न्यूज़ 18 ने एक बड़े स्तर पर पूरे देश में सर्वे किया तो ये बात सामने आई है कि ये कृषि कानून निश्चित तौर पर आधुनिकता की ओर किसानों को लेकर जाएगा। एमएसपी को लेकर यहाँ पर सरकार से लिखित आश्वासन के लिए लोगों ने फेवर किया है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी माना है कि यदि किसान मंडी से बाहर देश में कहीं भी अपनी फसल को बेचते हैं तो उन्हें एक अच्छी राशि अपनी फसल की मिल सकेगी। तो ये सभी बातें जो हैं ये निश्चित तौर पर सामने आ रही है कि ये जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है ये किसानों की समझ में आ रहा है। और विरोध की अगर बात करें तो कई किसान संगठन इसके पक्ष में भी सामने आए हैं। और जब ये सर्वे का परिणाम बताता है कि देश की जनता किसान आंदोलन कर रहे और जो राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ये अपील कर रही है कि इस आंदोलन को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार की टेबल तक पहुंचे। और वहां पर सरकार चूंकि मान चुकी है कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है तो सरकार जरूर मानेगी, तो बातचीत के रास्ते के माध्यम से जो आगे का जो रास्ता है वो तय करे। जी माजिद, हमारे साथ दिनेश लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बातचीत करें, बातचीत के टेबल पर आएं, हम लगातार मान रहे हैं। जिस तरह से 10 से ज़्यादा किसान संगठनों ने इस बिल का समर्थन किया और इसको लेकर के कृषि मंत्री से, तोमर से जाकर के मिले, उन्होंने अपना समर्थन दिया, ऐसे में क्या लग रहा है कि ये आंदोलन दो फाड़ हो चुकी है और वो लोग ही विरोध कर रहे हैं जो इस कानून की अच्छाई को नहीं जान रहे हैं? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो रातों रात किसान संगठन खड़े हुए हैं और उनका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन जहां तक विरोध की बात है तो भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का संगठन है उसने भी कहीं ना कहीं कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसको अच्छाइयाँ भी जो है उसमें गिनाई कि कृषि कानूनों की क्या अच्छाई है। शंकाएं उनकी भी है, लेकिन बात यही है, भारतीय किसान संघ की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन शंकाओं का समाधान किया जा सकता है और केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पहल की भी है, किसानों को के साथ लगातार वार्ता जो है वो की है, लेकिन क्योंकि एक पक्ष जो है वो अडामेंट है तो कहीं ना कहीं सुलह जो है अभी तक नहीं हो पाई। और जहां तक कृषि के आधुनिकीकरण का सवाल है कल्याण, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैं लगातार कृषि बीट देखता रहा हूं तो
जो किसान है, ठेठ जो देहाती किसान है, वो भी अब निश्चित तौर पर जो संगठन, दिनेश हम तो यही कहेंगे कि न्यूज 18 को देखें, वो आंदोलनकर्ता जो संगठन हैं जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं इस सर्द रातों में, वो जरूर इस चीज को देखें कि जो एक्चुअल किसान हैं वो मान रहे हैं कि इस कानून से फायदा होने वाला है। जो गांव घर के जो किसान हैं वो मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश और कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने आपको कृषि सुधार कानून से जुड़े न्यूज 18 के सर्वे के 6 सवाल बताएं और उन पर देश के लोगों की राय भी आपके सामने रखी। सबसे बड़े सर्वे से जुड़े अभी और भी कई सवाल हैं और देश के लोगों का इन सवालों पर क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कृषि सुधार कानून पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।